ओके बेटा। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ओल्ड बुक में तो पेज नंबर 45 है, बाकी और आप लोग देख लीजिएगा आपके पेज में क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ, यहाँ पे आप देखोगे साइड साइड में लीडर्स दिए गए हैं, उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नीचे ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कलाम, और इधर हैं ये टीटी कृष्णामाचारी। तो फिलहाल लाइक साउथ अफ्रीका, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances। कह रहा है कि साउथ अफ्रीका, फिलहाल साउथ अफ्रीका का तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत नया है 1994 में, और हमारा तो बहुत ओल्ड है, जिसको कह सकते हैं उसकी अपेक्षा 1947 47 में बनना एक तरह शुरू हुआ देखा जाए तो, फिर जा करके हाँ 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में वो लिख के तैयार हुआ जो है। ड्राफ्टिंग तो 2 महीने में लगभग हो चुकी थी उसकी। तो वही कह रहा है कि साउथ अफ्रीका की तरह भारतीय संविधान भी वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मतलब सर्कमस्टेंसेस मतलब परिवेश, मतलब बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जो है बना, ड्रॉन किया गया, रूपरेखा उसकी खींची गई। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट इजी अफेयर। भारत जैसे एक विशाल डाइवर्स कंट्री के लिए, एक विविधता वाले देश के लिए इजी नहीं था। At the time, the people of India were emerging from the status from the status emerging from the status of subject to that of citizens। At that time क्या है, उस समय पीपुल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स, मतलब एक तरह से भारतीय लोग जो ब्रिटिश की गुलामी से त्रस्त थे, अपने को थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे थे, और एक नागरिक के तौर पर द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। क्या कह रहा है, देश बॉर्न मतलब एक तरह से नया पैदा हुआ था, जिसको कह सकते हो, बढ़ चुका था किसके बेस पर, रिलीजन, धर्म के मतलब मतभेदों के अनुसार, धार्मिक विभिन्नताओं के बेस पर। दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत कड़ा अनुभव था, कड़वा अनुभव था। एट 10 लाख पीपुल, ध्यान दीजिए, वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। सोचिए, और ये सब आखिर में हमारे ही देश को तो थे, इंडियन ही तो कहीं अदर कंट्री के तो थे नहीं। 10 लाख लोग कम से कम मारे गए, तो एस्टिमेट बता रहा है इससे ज्यादा भी रहे होंगे। पार्टीशन मतलब बंटवारे से संबंधित हिंसा को लेकर के, बंगाल से लेकर के पंजाब तक हिंसा था, जिसमें बंगाल और पंजाब में सबसे ज़्यादा हिंसा था, क्योंकि दो ही राज्य ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बंगाल का ईस्ट बंगाल जो है पाकिस्तान में था, और पंजाब का मोस्टली पार्ट जो है पंजाब में था, पाकिस्तान में था, सिंध प्रांत, लाहौर सब। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, the British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they। और एक और प्रॉब्लम थी, ब्रिटिश लोग ने ऐसा मतलब रूल बनाया था कि प्रिंसली स्टेट को भी ये आज़ादी दे दी थी कि चाहे वो भारतीय स्टेट में शामिल हो, भारतीय संघ में उनका हिस्सा बने, पाकिस्तान जा सकते हैं या स्वतंत्र
remain independent, decide whether they wanted to merge with India or Pakistan, भारत या पाकिस्तान के साथ मर्ज हो या स्वतंत्र रहे. The merger of these princely state was a difficult and uncertain task. और इन princely state जो रियासतें थीं उनको मर्ज करना, उनको मिलाना एक बहुत बड़ा टास्क था. When the constitution was being written, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, the future of the country did not look as secure as it does today. उस समय देश का भविष्य उतना सिक्योर नहीं दिख रहा था जैसे कि आज है. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. और हमारे संविधान के निर्माता जो थे वो चिंतित थे इस बात से, प्रेजेंट मतलब उस समय की स्थिति से और भविष्य में आने वाली स्थिति से. यहाँ एक्टिविटी है, स्पीक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और सम अदर elders in your locality, ask them if they have any memory of partition. तो अगर कोई उस समय का है आपके आसपास घर में तो वो आपको बता सकता अच्छी ढंग से आज़ादी के समय बंटवारे की कहानी और संविधान बनने के बारे में. अगर कोई लगभग 47, 50, हाँ 80 साल 90 साल का होगा तो बता सकता है कुछ. What were their fears and hopes about the country? क्या उनके डर थे, क्या उनकी आशाएं थी देश से? Discuss these in the classroom. The path of constitution, अगला हेडिंग हम लोगों का है. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. मतलब इन सब प्रॉब्लम के अतिरिक्त was one big advantage, जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज था किसके लिए? मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान निर्माताओं के लिए. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look. क्या था? Did not like South Africa, did not unlike South Africa. They did not have to create. हाँ हेलो, about what a democratic India should look like, मतलब कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होगा, कैसा होना चाहिए. Much of this consensus had involved during the freedom struggle. फिलहाल ये जो प्रक्रिया है कि कैसे आने वाला भविष्य होगा, कैसे देश की रूपरेखा बनेगी, ये फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था उसी समय से लगभग शुरू हो गया था. आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली a struggle against a foreign rule. कॉन्सेंसस मतलब एक तरह से होता है बुनियादी, मतलब ढांचा, मतलब वही अभी हमें बताया ना कि एक प्रारूप कैसे होगा देश का क्या. तो merely a struggle against was not merely a struggle against foreign rule. विदेशी शासन मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट वो केवल संघर्ष ही नहीं कर रहे थे, इस चीज़ों को भी लेकर के वो दिमाग में चल रहे थे अपने. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. क्या था? It was also a struggle, ये भी एक संघर्ष था कि देश को rejuvenate
ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, मतलब समाज और पॉलिटिक्स, राजनीति को कैसे उसमें परिवर्तन लाया जाए, लोगों को कैसे दोबारा उसमें जोड़ा जाए। देयर वेयर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम। क्या हुआ? पेज है तो बेटा पेज मूव, क्या पेज तो सही लगा है। क्यों, स्क्रीन पे तो हमारे दिख रहा है। एक साइड का तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ना, आप दूसरे साइड का देखिए। हेलो बुक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पेज सही से नहीं फोटो खींच मिला है, क्योंकि अब पुनः वापस जाएंगे फोटो खींचने तो डिस्टर्ब होगा। तो बुक भी देखते रहिए, बुक अच्छे से समझिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। कहाँ आप अंडरलाइन करते रहिए उस पॉइंट को अच्छे से, जहाँ जहाँ चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन करिए, क्या एक्सप्लेन हो रहा है। तो देयर वेयर देयर वेयर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या है? देयर वेयर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब लोगों को के विचारों में जो है जो भिन्नताएं थी विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब हो गया जो आज़ादी का संघर्ष था उसके साथ, अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के बाद किस रास्ते पर भारत चलेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के उस समय मतभेद भी थे लोगों के मन में। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, और ऐसे विभिन्नताएं आज भी मौजूद हैं। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone। वैसे मेनली जो है मूलभूत आइडियाज जो है लगभग मोस्टली सबके द्वारा एक्सेप्टेड है। कुछ न कुछ मतभेद तो सबके रहता है। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। अगर हम पीछे जाएं 1928 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी, और एक तरह से इन लोगों ने कांग्रेस के लिए एक तरह से संविधान, मतलब कांग्रेस लीडर थे जो देश के लिए एक तरह से संविधान का प्रारूप भी बना लिए थे। ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1931। नहीं, मतलब उन लोगों ने उस समय बनाया था अपना, मतलब कि देश, मतलब एक संविधान ऐसा, चूंकि उस समय वो सोच रहे थे कि उसी समय आज़ादी हमको मिल जाएगी। अभी हमने बताया आपको, मतलब कि आप पढ़ चुके, उधर बताया था क्लास 8 में भी। 1929-30 में जब रावी के तट पर लाहौर सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्लास 10 आप पढ़ोगे नेशनल मूवमेंट में। तो इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन, देखिए याद करिए, कराची सेशन मीन्स कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ कराची में 31 में। रेजोल्यूशन मतलब एक तरह समाधान ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, मतलब इस पर एक तरह से हुआ कि भारतीय संविधान, मतलब आज़ाद भारत का संविधान कैसे होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए। इन सब चीज़ों पर विचार चल रहा था पहले से, जबकि हम आज़ाद नहीं हुए थे। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। किसके बेस पर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब वही कि सबको वोटिंग राइट हो, वन पर्सन वन वोट, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो किसी भी मूवमेंट का यही तीन मेन रहा है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। यही तीन मोटो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का।
एंड द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब सबको आज़ादी मिले, आज़ादी हो, सबको समानता का अधिकार हो, और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हों उनके अधिकारों की रक्षा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इस तरह से भारतीय संविधान में सब होना चाहिए। लगभग वो सब चीज़ें हैं भी। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. तो क्या है, सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स, तो जो इसके बेसिक वैल्यूज जो मेन मेन चीज़ें थी वो लगभग सभी कांग्रेस लीडर द्वारा एक्सेप्ट की गई थी। और पहले ही, मच बिफोर मतलब बहुत पहले ही, जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1947 में, उसके पहले ये सब चीज़ों पे हम लोग सहमत हो चुके थे कि ये चीज़ें रखी जाएंगी। द familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. कह रहा है familiarity with political institution of colonial rule, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक तरह से उनका इंस्टीट्यूशन था अपना, उसने भी एक तरह से हेल्प हेल्प किया टू डेवलप एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। द ब्रिटिश रूल हैड, अच्छा, ज़्यादा तेज कली से परसों से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि परसों से ही मतलब तबीयत सही नहीं है। ये तो क्लास चूँकि लेते जा रहे हैं आप लोगों का, और क्लास लेने की स्थिति में नहीं थे, आराम करना चाहिए था, हमको बुखार था। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू, ब्रिटिश रूल ने केवल कुछ ही को वोटिंग राइट दिया था। जब इसके पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट बनी थी, और वो एक बार जब असेंबली इलेक्शन हुआ था करीब 1936, क्या समुदाय बेस पर नहीं था, मतलब कुछ मेन ऐसे लोगों को उन्होंने वोटिंग राइट दी। जैसे फ्रेंच में हमने पढ़ा था कि सबको वोटिंग राइट मिला, नहीं मिला ना, पहले जो टैक्स पेइंग थे उनको मिलता था, उसके बाद नॉवेल्टी क्लर्जी, और फिर बाद में धीरे धीरे उसी की मांग होती होती लास्ट में महिलाओं को, तो बहुत लास्ट में जाके वोटिंग राइट मिला 1946 में। तो ऐसे ही ये लोग भी कुछ पर्सन को, कुछ डेलीगेट चुने जाते थे, उन्हीं को वोटिंग राइट ये लोग देते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर स्टेट में, भाई बताया था ना 1937, ध्यान दीजिए आप लोग क्लास 8 में, इससे डिटेल सब बहुत अच्छा से उसमें दिया गया, पढ़े हो। On the basis of the British had introduced very weak legislature, भाई एक तरह से अंतरिम सरकार की उसने की थी। इलेक्शंस वर हेल्ड, जब 1937 में इलेक्शन हो रही, चूंकि हमारे कुछ लीडर लगातार इलेक्शन की मांग कर रहे थे प्रोविंशियल काउंसिल में शुरू से ही, 1919 से ही। और इसमें उस बार गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़्यादातर विजय भी हुई, मतलब हुआ, और मिनिस्टर्स भी बने ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिलहाल ये पूर्णतया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था, बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल। लेकिन एक तरह से जो उनका उस समय काम करना, जो मंत्री और ये सब बनाए गए, तो उस समय का अनुभव जो है, आगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो अनुभव काम आया उनको देश को चलाने में। बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। अगला पेज, यहाँ पर भी आप देखेंगे साइड में कुछ लीडर्स हैं, इनके बारे में पढ़िएगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे एक तरह से। तो आगे, working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional detail and procedure from colonial
लॉ लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ले आया और उसके तहत जो है, जैसे इन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेन इंस्टीट्यूशन, तो जब हमारा संविधान जब बनना शुरू हुआ तो उसमें कई चीज़ों को उसने अडॉप्ट किया, पहले की चीज़ों को। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड सेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हैड अनदर बेनिफिट्स। क्या था? ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द, इसमें जो, हाँ, पिछली बातें उस पेज पे चली गई। वर्किंग इंडिया में बताया था हमने कि जो 1937 में प्रोविंशियल स्टेट इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस लीडर्स की कई विजय हुई थी और वो मिनिस्टर्स भी बनाए गए अंतरिम, चूंकि उस समय टोटली हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था, लेकिन उसका अनुभव मालूम है, तो वहीं से आपको जोड़ रहे हैं ना, तभी तो ये लाइन आएगी। तो उसका जो एक्सपीरियंस था उस समय, तो वो एक्सपीरियंस काम आया जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय सरकार चलाने में, वही ना, वर्किंग इन देम, उसमें काम करने में। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, और यही रीजन है, कहा गया कि यही कारण है कि भारतीय संविधान में कई ऐसे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉ, जो ब्रिटिश रूल के समय कुछ चीज़ें थी, उस समय कुछ ऐसे कानून थे जिनको हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ईयर ऑफ थिंकिंग एंड, मतलब जो उस समय दौर चल रहा था सोच विचार चिंतन का, डेलिब्रेशन ऑफ फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाने का संविधान का, हैड अनदर बेनिफिट, उससे मतलब एक दूसरा उसको लाभ हुआ। आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, और हमारे लीडर्स जो थे गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न, मतलब एक तरह से दूसरे देशों से भी उन लोगों ने विश्वास के साथ उनसे सीखा, उनके संविधानों से भी कुछ चीज़ों को लिया। बट ऑन आवर ओन टर्म, कह रहा है अपने टर्म में उसको, ना कि वहाँ के टर्म में। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution। बहुत से लीडर हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विचारों से इंस्पायर थे, प्रभावित थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये अभी हम क्लास 8th में चैप्टर 3 सिविक्स पढ़ा रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें है। तो पिछली सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं 8th लेवल पे। एंड बिल ऑफ राइट इन द यूएस, द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रसिया, रसिया से लिया गया है सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, अभी हम 9th में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हिस्ट्री में। had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। इससे भी हमारे बहुत से भारतीय लोग इंस्पायर्ड हुए और शेपिंग, एक रूप देना सिस्टम, किस बेस पर? सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के आधार पे। Yet they were not simply imitating what other had done। क्या है? Yet they, कोई अपना काम केवल करने पर लगा हुआ है, लाइन खींचने। कौन है ये? वैभव गधे। समझ रहे हो? बस केवल तमाशा हो रहा है। Yet they were not simply imitating what other had done, मतलब दूसरे क्या करते उससे हमें नहीं मतलब था, हमें उनके जो अच्छाई थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी बातें थी उसको अडॉप्ट करके
अपने लिए बनाना था। At each step, they were questioning whether these things suited our country. और प्रत्येक कदम पर वो लोग आपस में क्वेश्चन करते थे, सवाल जवाब, डिस्कशन, डिबेट। जैसे साउथ अफ्रीका में लगभग 2 साल डिस्कशन हुआ, ऐसे हमारे देश के लिए क्या सुइटेड होना चाहिए, मतलब क्या उपयुक्त है। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल जो शायद मैंने टाइम डाला था, टाइम हो चुका है, इसलिए वो वार्निंग दे दिया है। तो आज की